वचन का सही संदर्भ में बनना है। 1000 साल में धरती ज्ञान से भरपूर हो जाए, बालू रेत कोष है तो ज्ञान भर जाए। 1000 साल में सिक्कानी जरूरत नहीं पड़े, 1000 साल में ठाणा कोर्ट कचोरी नहीं रहे, 1000 साल में ये मूर्तियां ये कालगा नहीं रहे, 1000 साल शांति युग रोसे, 1000 साल में एक झाड़ रोसे एने कहीं 12 डाव रोसे एने कहीं 12 डाव 12 प्रकार फौ उपजार से एने खासे एने उदेला रोसे जे शरीर में रोसे 1000 साल में से पत्ता खाइन चंगा ही जासे फौ खाइन। हाँ तो नहीं वाचा तेरा दुई डिपार्टमेंट छे, दुई भाग छे, कोतरा दुई भाग छे। पहलू भाग छे यहूदी, दूसरो भाग छे अन्य जाति। जब भी बाइबल भणेती इने हिसाबे भणजो। तो नई वाचन दुई हिस्सा छे, पहलू हिस्सो यहूदी जुगु, दूसरो हिस्सो अन्य जाति जुगु। तो नई वाचन जिक्र पुराना नियम में भी छे है कि नहीं, और मूसा भी नई वाचन जिक्र करी है कि नहीं। बाकुन अत्रो खास रीति से जिक्र नहीं करी छु, जोशो करनो जोवे तोशो मैं कुछ वचने छे भणीन देखाड़ीश नवली वाचन बारामा, ताकि सत्य का जो तुम समझ सकनो जोवे है कि नहीं। व्यवस्था विवरण 30 का 6, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम यहोवा से काय करे प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। यो यहूदी पुठी मूसा खुद वायदू करी है कि नहीं, काय करी वायदू है कि नहीं। जो वारू ध्यान दे जो ये नवली वाचन किस्सा देखाने बाजरी में, तो मूसा नवली वाचन जिक्र यहूदी पुठी करी यो कंफर्म। एमे दूसरो छे नवली वाचन दुई भाग छे, ती पहलू भाग छे यहूदी वाटू है कि नहीं, ने दूसरो होते अन्य जाति वाटू। तो हिमे या सारी आपण देखसु कि इर्मिया भी इनी नवली वाचन जिक्र करी ने कहन भण जापणो इर्मिया 31 का 31। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। देखो तो इजराइल एने यहूदा ये डिवाइडेड किंगडम छे, एक ने दुई भाग हो गयला। एक साइड में कोतरा हता, एक साइड में 10 गोत्र एने एक साइड में दुई यहूदा एने कहीं इजराइल दुई राज्य बन गयला। आखा में कोतरा राजा छे, आखा के मालूम छे कोतरा राजा छे। इजराइल देश पूरा होता कोतरा राजा होता काई जानू है 19 नहीं होता 42 एक नहीं टोटल है ना दुई तीजो छे। तो यहाँ काय कोई में क्यों कोरी नहीं इजराइल ने यहूदा साथे काय कोरीश नवली वाचा बांधिश। तो ये अन्य जाति कुठी ही वाचा नहीं बांधतो वयो में शिकान्य बाजरी बाइबल भणेती संदर्भ के आधार पर बाइबल भणतला ओगो लिखलो छे है ना 32 वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यदि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद मतलब उन दिनों के बाद बांधूंगा है ना और लिखल छे वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वह मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। देखो तो ये वाचा कुणी पुठी बांधी, कुणी पुठी परमेश्वर बांधी। नवली वाचा कुणी काजे कुणी पुठी बांधने वायदो करे यहूदी पुठी इजरायली पुठी है ना सही छे यही बात छे। तो हिमे समझले ये वाचा तीन पुठी बांधने बात करी हिमे यहाँ को थापणो अगावी जावशु यहेजकेल 36 अध्याय निकालशु एने कहीं वचन काजे भणने शुरू करीश मैं है कि नहीं 25 को था मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। ये यहूदी छे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कुणी यहूदी मानसो काजे 26 मैं तुमको नया मन दूंगा। कुणी काजे यहूदी मानसो काजे और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कुणी यहूदी मानसो और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कुणी काजे यहूदी काजे। और 27 मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखो यो कुणी काजे कोहणे बाज रही यहूदी काजे बिल्कुल ध्यान दिन समझो है कि नहीं। तो यही गयो है ना एमी यहाँ सारी के तुम काजे उतरा वचने देखाड़ दे दो एमी ओगा विचार करने अच्छा आपण ओके ठीक। तो नई वाचा जिक्र नई वाचा जिक्र कोण करे पुराना नियम एने पुराना नियम में काय छे भविष्य वक्तान लारे दृढ़ करी नवली वाचन बारा में एने का कन्फर्म करी एने का नवली वाचन बारा में परिचय आपी एने प्रतिज्ञा करी कि यहूदा एने इजराइल पुठी नवली वाचा बांधे एमे ये बातें होते है कि नहीं। ये बातें कोशी है ये आपण ओगा देखने है ना ओगा आपण काजे देखशो है ना 14 में है कि 37 का 14 मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जीवोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। देखो कुणी काजे यहूदी काजे और तेरा नवली वाचा कहाँ पूरी हैसियत देखना तो हिमे आपण विचार करो एमी में तुम शिकान्य बाजू। तो नवली वाचा खास करीन कुणी वाटू बांधीचु यहूदी पुठी बांधी कहा बांधी कहा कि मिस्र से बाहर निकाली त्याच्यार कांडली वाचा हतीची मुसान वाचा है कि नहीं। तेरो मध्यस्थ कोण होतो मूसा। तो मुसान लारे है कि नहीं सिनाई बहिरान सांगू थोगू छे एक 613 आज्ञा पीचु है कि नहीं पहला दुई छे उत्पत्ति में और सो आज्ञा पीउ एने कहिन काय करी नवली वाचा ची वाचा में फेल
हो जाए परमेश्वर पति ने छे एक ने इस्राएल काय पत्नी तो नवली वाचाમાં काय करशे आपण दुल्हन येशू दुल्हा अंतर काजे समय जण छे है कि नहीं तो नवली वाचाच कोणी पुठी बांधियो कोणी पुठी वायदू करी यहूदी पुठी सोय छे ने यहाँ सारी धन्यवाद रही आपण तो यहूदी पुठी नवली वाचा सु है कि नहीं 13-12 માં કરી तो हमें ये नवली वाचा यहूदी पुठी छे यहूदी पूरा राष्ट्रपुठी है ना राष्ट्रपुठी नवली वाचान આપણે ઘોષણા કરો રહી પ્રતિજ્ઞા કરો અત્ર ક્લિયર રહી तो ये नवली वाचा છે तिंद्र नवली वाचा काजे कहानी मान्या तो अगो चालीन येशू जन्म लेदो और येशू मसीह नवली वाचान बारामा परिचय आपी है कि नहीं नवली वाचान बारामा अरे येशू मसीह नवली वाचान बारामा आपी तीचे नवली वाचा येशू काजे छे रिजेक्ट कर देता है जो આપણે आपसे घराई छे स्वीकार नहीं કર્યા जो यहूदी मानसो काजे तीनु काजे सबसे पहले उदाहरणवाद देखाड़ी छे स्वीकार नहीं કર્યા कोरी जो येशू मसीह एक कहानी कही कि एक कास्ताकार होतो एने काहीन तेरो अंगुरन मऊ होतो एने छु ठेका पर आपिन दूरदेश जात रह्यो औ ते अंगूर पाका हई जाती छु तेरा एने काही नौकर चाकर काजे અને ठेकेदार से काय लेणे करी हिस्सू लेणे करी मुकल्यो અને मुकल्यो ती पहल छु मुकली ती छे जे ठेकू ठेका पर ली रहला अंगुरन वाडी काजे हे के नीचे काय कर्या અને तीनु देखिने ठुकीने आदमरता पछा मुकली देदा ओई दूसरा दास काजे मुकली तीसरा काजे ओस करीन आखिर में 13 पीरियक मुकली ती छे मोवान जे ठेकेदार होता है कि नहीं साजले आता छे काय कोई ओ हेमी ते मालिकोन पुरी ताई लागी कालगान हिस्सू लेणे अंगुरन फवन हिस्सू लेणे आओ आपण इनाक मार देशु ती आखी जागीरी कोणी होई जाशे आपण हे जाश करीन से तेरा मालिकोन पुरी काजे मार नाखी है ना औ ते एने काहीन मालिक आयु एने काहीन सी वाडी हापकी लेदो एने तीसरा काप देदो जो ते वाडीन फव आपशे एना कहाणी किस्सान मतलब काय छे यहूदी माणसो काजे काय छे यो आखो आपलो बाकुन छे येशू पर विश्वास नहीं करिया करेंगे काय छे उदाहरण जी नवली वाचा कोणी खापकीन काम दे दो अन्य जाति काजे क्लियर हो जाय मी तो कोणी काप दे दो अन्य जाति काजे तो अन्य जाति देरे पर विश्वास करिया आपण विश्वास करिया अन्य जाति और ते यीशु क्रूस पर मरी थी पुरानी वाचा कैंसल कर दे दो पूरी कर दे दो नवली वाचा स्थापित कर दे दो आपण एक वीडियो में पहला प्रचार में समझ्या कि यीशु मसीह ने लुहीसी नवली वाचा स्थापित हुई है ना भणिया ने इब्रानी 9:15 है कि नहीं और तेरे साथ साथ होते इब्रानी 7:22 और 8:13 8:7 ये वचन आपण देखिया कि यीशु मसीह को नवली वाचा काजे स्थापित करी ओके ठीक तो यीशु जोशु क्रूस पर स्थापित करी है ना स्थापित हो तो जतरा यहूदी जे पहली कलिशा यहूदी होती पास्ट्रिया भी यहूदी होता से विश्वास करिया छे काय छे बोला आदला दहाडाम जन्म लीलानो तेरे सारका एने काही न से भी ने नवली वाचा माय लाग्या ते हिमी यहूदीन जो सिस्टम छे चो बंद होई जो हिमी न्या सारी तो हिमी नवली वाचा यहूदी जुगु केचा जो तो अन्य जातीन टाइम छे अन्य जाति पुठीन तेरे पुठी का दुका यहूदी आइया तीन रह जुगु तो हिमी तुम विचार करू कि नवली वाचा यहूदी जुगु के चार लागो आपण अन्य जाति जुगु भूतकाल में लागो हो गई भूतकाल में यीशु क्रूस पर मरी एने अन्य जाति वखे छे पास्टिया फिरिया अन्य जाति सुसमाचार तो यो आखा विश्वव्यापी है कि नई वाचा विश्वव्यापी एने काहीन पुरानी वाचा केवल यहूदी वाटो है कि बाकू नवली वाचा तीनों व्यापी बाकून छे अस्वीकार कर देता हिमे यहाँ गोथा आपण एक शिक्षा लेने बाजू रही कि नवली वाचा काजे छे अस्वीकार करिया एने अन्य जाति स्वीकार कर ले तो हिमे आपण अन्य जाति वाटू भूतकाल में लागू ही एने हिमे आपण जोशा नवली वाचा पर स्वीकार करिया सामिल होया तो सा अनुग्रहण युग शुरू हो गयो एने आपण नवली वाचान सेवक अने नवली वाचान विश्वासी नवली वाचान कलिशा बन गया तो हिमे આપણે जुगु ये नवली वाचा कां तक छे येशू मध्य आकाश आवते तक सांगू था जोशा आपण रैप्चर हो जाशे आपण जात रहशो हे के नहीं तो तेरे बाद में यहूदी मानस जुगु भविष्य में जोशा आपण कलिशान रैप्चर होशे स्वर्गम जाशो एने 7 सालन क्लेश काल महाक्लेश काल आवशे तीन टेमे अन्य जाति तीन टेमे यहूदी वाटू जी नवली वाचा काय छे क्रियाशील हो जाशे एक्टिव हो जाशे ने छे एक्सेप्ट करशे आपण हिमी करिया होया तो जो इर्मया में जी भविष्यवाणी छे सी तीने टेमे 7 साल में पछी चालू हो जाशे होया समय जण छे ने जोशा आपण जाशो तो हिंदू मंदिर बनशे है कि 3.5 साल के लगभग वारला है कि नहीं औ ते रूप बदलशे औ ते एंटी क्राइस्ट अने काही न काही झोटा भविष्यवक्ता बनशे झोटा मसीह ने छु अने तीन टेमे तींद्र उद्धार होशे नवली वाचा काजे छे पछा फॉर्म करशे अने जोशा नवली वाचा काजे स्वीकार करशे छे एने 1000 साल में तींद्रे जुगु नवली वाचा काय छे स्थापित होय छे अने नवली वाचा तींद्रे जुगु केचा लागू होय छे 1000 साल में समझी जा 7 साल में छे प्रैक्टिस करशे नवली वाचा 7 साल में मतलब 3.5 साल बाद कानला करशे कानला नहीं करे बाकुन जोशो येशू काजे पुकारशे छे एने येशू काजे स्वीकार करशे तो साचे नवली वाचा में शामिल हो जाशे एने 1000 साल में छे नवली वाचान हे के नहीं जोशा नवली वाचा स्वीकार करशे 1000 सालन युग तींद्रे जुगु शुरू हो जाशे यो कहणे बाजू रही में तो यहूदी जुगु नवली वाचा भविष्य में छे एने वचन भणी आपण इर्मया 31 से 35 1000 साल में नई वाचा
તીન્દ્ર હશે બાકુન 7 સાલમાં ગોથા છે નવી વાચા પર વિશ્વાસ કરને બાદ જશે એને 1000 સાલમાં નવલી વાચાન યુગ યહૂદી વાટો રહેશે આપણે વાટો હિમિત છે એને સ્વર્ગમ પ્રતિફળ જોડશે પછાવશું એ હેજકેલ 36 26 से 37 ભણી આપણું એને કાહિન તેરે साथ साथ औते से पछावશે જોશા रोमियन किताब भी भणने बाज रही આપણું કાન रोमियो की किताब भी भणन्या છે 11 का 25 भणिश में उनके नहीं 11-25 हे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो ये विश्वास कोई ने नवली वाचन मानसो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इजराइल का एक ऐसा भाग कठोर रहेगा और 26 इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा कब 7 साल है कि नहीं એને પહેલા આપણા પૂરા કમ્પ્લીટ હઈ જશે તે હિન્દ્ર ચાલુ હશે હિમી જો સમજી લેતા તમે હિમી વારું રીતે છે સમજાને બાજરી મે વારું ધ્યાન દઈને સમજજો હે કે નહીં તો હિમી અનુગ્રહણ યુગ આપણો ચાલુ છે નવલી વાચક આજે સ્વીકાર કરી અનુગ્રહણ યુગ ચાલુ હઈ જાય તો સાથ હવે 7 સાલનો આખરી કાનલા ચાલુ કરશે નવલી વાચક સ્વીકાર કરશે એશિયન વાતે સ્વીકાર કરશે એને કહીને 1000 સાલમાં નવલી વાચા યહૂદી જો શુरू હઈ જશે એમે ન્યા સારી આપણો ધ્યાન દેने वाली बात ये છે એમે મે तुमको आज शिकाने बाजरी वारू ध्यान दिन समझो मैं भणिश वचने भणिश नहीं कने यहेजकेल 37 अध्याय नहीं कने 37 अध्याय भणिश में 22 गोथु भणने बाजरी शुरू करो है कने ओके 21 गोथु है ना वारू ध्यान देजो तब उन लोगों से कह परमेश्वर यहोवा यूं कहता है यह भविष्यवाणी ही रहे देखो मैं इजराइल को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए चारों ओर इकट्ठा करूंगा देखो तेनु के इकट्ठा करिश मैं हरिया से राष्ट्र बन गया है कि नहीं और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा तीन इने टाइम पहुंचा दे दूसु नवली वाचा शुरू होने से पहले का ही मैं उनको उस देश और इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा हिमित से बन गया 1900 साल तक से भटकता रहला उन सबों का एक ही राजा होगा उन सबों का एक ही राजा ये कौन छे यीशु 1000 साल में है कि नहीं और वे फिर दो न रहेंगे और न 2 राज्यों में कभी बटेंगे ये काय यहूदा राज्य ने इजराइल कोरिन होशो शब्द आई रह्यो और ते एक होई जाशे का 1000 साल में वारू ध्यान दिन समझो है ना वेरो कार्यक्रम हिमिने शुरू ही गयो होते 23 वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों और अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे कचार 1000 साल में उनके नहीं जोशे शाई लाख से थी 1000 साल में परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा और मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूँ कचार 1000 साल में जात्रो शती पहले 7 सालों में आखिरी जो हશે जो शिकालू छे मैं है कि नहीं सा होते तेरे साथ है ना मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा नहीं तो दाऊद मैंने यीशु है ना और उन सबों का एक ही चरवा होगा कौन से यीशु वे मेरे नियम पर चलेंगे के 1000 साल में मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे 1000 साल में वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था है ना जिससे तुम्हारे पुरखा रहते थे मतलब यीशु का ने कहीं इजराइल में राज करशे उसी में और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा ये भविष्य बातें ही रही है ना दाऊद नहीं रही मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा 1000 साल कोरिन शांति युग भी कोतला 1000 साल का शांति का साम्राज्य वो सदा की वाचा ठहरेगी देखो सदा सनातन की वाचा कुणी का यहूदी कोई तेरे बाद में कहीं नहीं और मैंने उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा देखो और बीच पवित्र स्थान सदा से होते सता मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा देखो मैं उनका परमेश्वर ये प्रकाशित वाक्य में भी देख सकता और 28 जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा ये 1000 साल में तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इजराइल का पवित्र करने वाला हूं देखो तो इंद्र 1000 साल में यो लागू है समझाई जो तो यहूदी वाटू कानल छे नई वाचा छे तीचे रिजेक्ट कोरिया कोरिनची कान जायन अप्लाई हेसे 7 सालों आखरी में है कि नहीं और ते तिंद्रो सुविधा के चार लेशे छे नई वाचन 1000 साल में क्लियर हो जाइयो तो ओसा भन्नति ओसा गुण भन्ता कानला कोसे हां ओसो भी गलत कोसो हिस्से चो शिकाने बाजरे में है कि नहीं गलत देखार दम तुमको भी नीति कानलु ने गलत वचन काजे अर्थ लागाले सती ओसा देखो हिमे शिकारो में वारु ध्यान देजो गलत काई हશે तो देखाने बाजरी में है ना 32 वह उस वाचा के समान न देखो 33 जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वही है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा उसे उनके हृदय पर लिखूंगा मैं उनका परमेश्वर नहीं अगो लिखल है ना 34 तब उन्होंने फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो कान लगा ले सही में हाँ हिमे आम कहना नहीं पड़े नवली वाचा लागू ही गए और देखो यहाँ लिखल है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा उनके पाप फिर स्मरण न करूंगा देखो यहाँ गोथा को शिखने जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा अंदर छे एने कहीं चू काई छे ज्ञान तेरो अपनी आत्मा में डाल दे दो एने कहीं लिखाड़ दे दो ये में शिखने जरूरत नहीं ये गलती ही जाशे यो कानलान बात करी 1000 साल में शिखने जरूरत नहीं है 1000 साल में जे भी यहूदी छे અને કોલિશા છે से काय छे पूर्ण ज्ञान रहશે तिंद्रे जो से चार जी धरती ज्ञान से परमेश्वर ज्ञान से भरपूर हो जाशे हिमीने
काय पाष्टी आवश्यक होतला ज्ञान से भरपूर हो जाશે दुनिया ज्ञान ते बालू रेत सारखो पड़ जाશે अरे बाबा यो 1000 सालों વાત છે 1000 સાલમાં જ્ઞાન બાલુ રેત के समान बढ़ जाશે चा सारी અને કहीं येशू बादशाह रोशे राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु चा ज्ञान एक नहीं चोखो एक नहीं पाप नहीं रहे चा અને કहीं નાખી વાતે છે ભાઈ બનશો તો વચન કાજે સહી સંદર્ભમાં બનનો છે 1000 સાલમાં ધરતી જ્ઞાન से भरपूर हो जाશે बालू रेत कोशो છે તો સો જ્ઞાન ભર જાશે 1000 સાલમાં શિકાની જરૂરત નહીં પડે 1000 સાલમાં ઠાણા કોર્ટો કચોરી નહીં રહે 1000 સાલમાં ये મૂર્તિયા ये કાલગા નહીં રહે 1000 સાલ શાંતિની યુગ રોશે 1000 સાલમાં એક ઝાડ રોશે એને કાહીન શું બારે ડાવ રોશે એને કાહીન બારે ડાવ બારે પ્રકારનું ફળ ઉપજાડશે એને ખાશે એને ઉદેલા રોશે જે શરીરમાં રોશે 1000 સાલમાં જે પોતા ખાઈને ચોંગાઈ જશે ફળ ખાઈને યો છે હે કે નહીં 1000 સાલોની વાતે છે તો નહીં વાંચાનો છે તે વચન કાજે મિસ્કોટ નહીં કરવાનો હોય